इस वीडियो के अंदर हम पोर्टेबल हाउस का ऑपरेशन करेंगे। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं इसके ऊपर आप वीडियो बना दें, और आप लोगों ने पहले काफ़ी देख भी ली है वीडियो। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम टोटली डिटेल से बात करेंगे रियलिटी क्या है, सेल जो दिखाई जा रही है वो रियल है कि फेक है, रेटिंग के बारे में हम बात करेंगे। मतलब वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना रिलेटेड टू पोर्टेबल हाउस, उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आपके सामने एक लिस्ट है पोर्टेबल हाउस की, जेनेरिक के अंदर लिस्टेड है 3 रेटिंग है और इसकी जो प्राइस है वो $20,000 है। अगर 3 रेटिंग है तो आप ये कंसिडर करो कि 3 ऑर्डर है। अगर 3 ऑर्डर है तो $60,000 बनता है, ठीक है। और मज़े की बात ये देखो कि लिस्ट 11 दिन पुरानी है, 12 दिन पुरानी लिस्ट है, ठीक है। 12 दिन पुरानी ये लिस्ट है, तो 12 दिन पुरानी ये लिस्ट है और उसके बाद यहाँ पे इसकी रेटिंग 3 है। अब ये रेटिंग किन लोगों ने दी है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो रियल है कि फेक है। ओके हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टेबल होम के ऊपर कि इसको सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। खैर, कुछ चीज़ों के बारे में पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपसे सवाल करूँगा कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे दे देते हो तो फिर ठीक है, इसको सेल करना शुरू कर दो आप। ओके हो गया। तो ये सिंपल हमने आना है अमेज़ॉन के ऊपर, यहाँ पे सर्च करना है पोर्टेबल हाउस, पोर्टेबल होम लिख लो आप। देखें, इस वीडियो के अंदर हम प्रॉफिट भी चेक करेंगे, सप्लायर से बात भी करेंगे। जिस तरह ये चीज़ें आसान दिख रही है ना, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों का यही तो सवाल है कि इसको बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हाँ जी कैसे बेचें। देखिए, बेचने के लिए सिंपल आपने FBM की लिस्ट बनानी है। जब आपकी लिस्ट बन जाएगी ना, फिर सिंपल सी बात है, अगर आपको ऑर्डर आता है तो आपने क्या करना है, अली बाबा से परचेज करके भिजवा देना है। यही तो आपको बताया जा रहा है। इतना इजी नहीं है कि ऑर्डर आएगा और अली बाबा से परचेज करके भिजवा दोगे आप। अब ये लिस्टें आपके सामने, पहले नंबर पे ये एक लिस्ट है, ठीक है। 90/20 है, $8500 है। 119 लोग इसके साथ मीटू करके बैठे हैं और इसको नोट करो, प्राइस ऊपर नीचे बहुत कर रहे हैं लोग। और सेकंड ये लिस्ट है, 40 लोग इसके साथ बैठे हैं, एक इसके साथ आके कोई बैठा है, मतलब ये कोई नया है, और 48 इसके साथ आके बैठे हुए हैं। ओके हो गया। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, करने के बाद अब 5 रेटिंग है इसके ऊपर, ठीक है। और ये लिस्ट टोटल इसको 36 दिन हुए अमेज़ॉन के ऊपर, 36 डे हुए इस लिस्ट को अमेज़ॉन के ऊपर, और इसके साथ 120 लोग मीटू करके बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अली बाबा से ये जो पोर्टेबल हाउस है ना, ये फ्री मिल रहा है। लोग मीटू करते जा रहे हैं। आप सर्च करो, हर लिस्ट के साथ आपको 40, 45, 50, 120, मतलब अच्छे खासे लोग मीटू करके बैठे होंगे, वो नज़र आएंगे। ये देख लें, 37 दिन हुए हैं, 36 दिन थे, अभी 37 हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लो 118 लोग बैठे हुए हैं। अब ये आप FBM करके इस चीज़ को सेल कर सकते हो। दिखाया आपको पता है क्या जा रहा है, सेल बेशुमार है। सेल कैसे आती है वो भी दिखा देता हूँ। बेसिकली वीडियोस में लोग ये कह रहे हैं कि इसको आप बेचो। देखिए, मेरी काफ़ी लोगों से बात होती है तो मुझे पता है कि मेंटालिटी हम लोगों की कैसी है, ठीक है, या हमारी सिचुएशन कैसी है। ओके हो गया। अब वीडियोस में ये बताया जा रहा है कि इसकी सेल बेशुमार आ रही है, $60,000, $1,00,000 की सेल हुई है। अब वो सेल फेक है कि रियल है, उस चीज़ के ऊपर भी आगे बताऊंगा मैं आपको। कहा सिंपल ये जा रहा है कि लिस्ट करना है FBM के अंदर। देखिए, इतनी बड़ी प्रोडक्ट आप FBA नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो FBA फ़ी है ना, वो तकरीबन $3,000 से $3,500 तक आपको पे करनी पड़ेगी, जो भी बड़ी प्रोडक्ट है। इसलिए हम जब प्राइवेट लेबल खुद का करते हैं या वैसे भी होलसेल में भी जाएं तो हमारी कोशिश होती है 2 kg से कम की प्रोडक्ट हो। तो अगर ये प्रोडक्ट आप FBA करते हो तो इसमें जो फीस अमेज़ॉन चार्ज करेगा वो तकरीबन
तकरीबन 3000 से $3500 है। जैसे मैं यहाँ पीसी का एसन पकड़ता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद रेवेन्यू कैलकुलेटर में आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ। अब आप देख लो यहाँ पे FBA और FBM दोनों कैलकुलेटर ओपन होंगे। ये FBA है, इसमें देखें $1200 ये है, 1600 ये है और 600 ये है। 16 और 6 18 होता है, 18 और 3000 तकरीबन जो है ना इसकी यहाँ पे फीस है। $3000 नहीं, 3000 से ज़्यादा है। देखें यहाँ पे 16 और 6 कितना होता है, 16 और 6 $2200 ये हो गया। 32 34 $3500 FBA के अंदर इसकी फ़ी है। और अगर आप इसको FBM करते हो तो रेफरल फ़ी ये है, मतलब 15% अमेज़न आपसे चार्ज कर रहा है। बाकी अगर यहाँ पे देखें 5000 नेट प्रॉफिट है, मतलब आप यहाँ पे कॉस्ट भी तो इसकी लिखोगे ना, तो कॉस्ट के ऊपर भी आगे बात करते हैं। सप्लायर से मैंने बात की है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये FBM है, यहाँ पे आपने बताना है कि आपको ये कितने का मिला है, सिंपल है, कितने का मिला है आपको, ओके हो गया। तो इस तरह जो बड़ी ऑर्डर होती है ना उसको हम FBM करते हैं। तो यही बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि आप लिस्ट बनाए, ऑर्डर आएगा और अलीबाबा सप्लायर को आपने ऑर्डर देना है। ऑर्डर देने के बाद आप डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस के ऊपर इसको भिजवाओगे, आपको $3-4 हज़ार प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना $3-4 हज़ार इसने दिमाग ख़राब किया हुआ लोगों का। अब सेल कैसे ली जा सकती है मैं बता देता हूँ आपको, गौर से मेरी बात सुनिएगा। वीडियो बनानी है ना, बेसिकली जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, इस प्रोडक्ट के पीछे कोई मास्टर माइंड है, ओके हो गया। एकदम से ये मार्केट में इन हुई है। अब आप बोलोगे ये पहले भी सेल हो रही थी, आप खुद चेक कर लो अमेज़न के ऊपर इसकी लिस्टें हैं कि नहीं है। आप देखो तो सही, टोटली न्यू लिस्टें हैं। महीना हुआ है, किसी को 10 दिन हुए हैं, किसी को 20 दिन हुए हैं। मैं भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखें, दोबारा सर्च करते हैं इसको, पोर्टेबल होम को दोबारा सर्च किया। सर्च करने के बाद आप देखें लिस्टें कितनी पुरानी है। कोई 10 दिन हुए हैं, किसी को 11 दिन हुए हैं, किसी को 15 दिन हुए हैं, किसी को 18 दिन हुए हैं। देखें 120 से 118 हो गए हैं, तो किसी को तकरीबन 2 महीने हुए हैं। यहाँ पे देखें 118, 40, 59, 48 4 लिस्टें यहाँ पे नज़र आ रही हैं इसकी, और बाकी यहाँ पे 32 इसके साथ बैठे हुए हैं। एक इसकी रेटिंग है। रेटिंग कैसे ली जाती है उसको ही बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें ना, ये 3 रेटिंग है और $20,000 की ये प्रोडक्ट है और 11 दिन पहले ये लिस्ट हुई है और 3 रेटिंग आ भी गई हैं। 12 दिन पहले 3 ऑर्डर्स आ भी गए हैं, मतलब कस्टमर वेट कर रहे थे कि ये लिस्ट बनाए और हम फ़ौरन इसको ऑर्डर दें, और 3 रेटिंग 12 दिन के अंदर आ भी गई हैं, ओके हो गया। तो अब जैसे यहाँ पे है, अगर आप देख सकें यहाँ पे एक्सटेंशन अभी शायद चल नहीं रही, बट आप सारी लिस्टों को देखो, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, कोई हुआ है 2 महीने ऊपर गई होगी। देखें यहाँ पे मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं सिंपल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप सेल ही दिखा रहे हैं ना आपको कि इतनी सेल है। आप देख लें ये 36 दिन, 21 दिन, और यहाँ पे अभी इसकी शो नहीं हो रही, इसका भी शो नहीं हो रहा। अब सेल FBM के अंदर सेल कैसे आती है, वीडियो बनाने के लिए हम सेल लेके आ सकते हैं। तो अगर मैं अपने सेलर अकाउंट में लिस्ट करता हूँ पोर्टेबल हाउस, बेसिकली पोर्टेबल हाउस में लिस्ट करता हूँ अपने सेलर अकाउंट पे, और उसकी मैं प्राइस रख देता हूँ $10,000, ठीक है। अब मैं अपने किसी जानने वाले को बोलूँगा, कुछ 10 बंदों को बोल देता हूँ कि आप ना मुझे ऑर्डर कर दो, ठीक है। अब FBM के अंदर ऑर्डर करना, जैसे ही वो ऑर्डर करेंगे ऑर्डर मेरे सेलर अकाउंट में आ जाएंगे, और साथ पता भी चल जाएगा कि $1,00,000 की सेल आ गई है। $1,00,000 की सेल आ गई है, ठीक है। अब FBM के अंदर जब तक पेमेंट कन्फर्म नहीं ना होती तब तक ऑर्डर प्रोसेस नहीं होता, समझ रहे हो आप। तो ऑर्डर्स तो आएगा, सेल भी आएगी, लेकिन वो पैसे आए नहीं हैं अभी उसके। तो मैं दिखा दूंगा वीडियो बना के, देखो भाई 2 दिन के अंदर मैंने $1,00,000 की सेल कर ली है। मतलब इस तरह से कोई कहानी है इसके पीछे। और इतनी बड़ी प्रोडक्ट मैं रिकमेंड नहीं करता आपको सेल करने के लिए। रीज़न क्या है, बजट नहीं है आपके पास। दूसरे नंबर पे अगर रिटर्न आ गया तो क्या करोगे। लोग ये भी कह रहे होंगे कि आप कॉल कर लें, आप मेल कर लें, ठीक है। आप कॉल कर लें या मेल कर लें, तो कन्फर्म कर लो कि भाई कस्टमर ने ऑर्डर दिया है कि नहीं दिया। एग्जांपल देता हूँ, आपने कॉल कर ली, ठीक है, मैंने पोर्टेबल हाउस ऑर्डर किया आपको, वो था $10,000 का, चले मैंने पैसे दे भी दिए, ओके हो गया। अब होगा क्या,
आपने मुझे कॉल की, मैंने कहा हाँ जी मैंने ऑर्डर किया है, आप भिजवा दो। आपने भिजवा दिया। अब जब आपने भिजवाया उसके बाद मैंने देखा कि उसमें वाटर सप्लाई का काम ठीक से नहीं है, या इलेक्ट्रीशियन का काम ठीक से नहीं है, या उसमें कोई चीज़ मिसिंग है। क्योंकि जब घर बनाते हैं ना, तो घर में हर इंसान अपने हिसाब से वहाँ चीज़ें सेट करता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है कस्टमाइजेशन वाली। मैंने सप्लायर से बात की, यहाँ पे देख लो आप। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। इसकी प्रॉफिट भी कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे आप आओ। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, इसका एसन किया, ये $8500 की सेल कर रहा है। ये इसमें $1200-1300 अमेजोन ने ले जाने हैं। इसमें से $1200-1300 अमेजोन ने ले जाने हैं। तो अब हम इसको सर्च करते हैं अलीबाबा के ऊपर और देखते हैं वहाँ पे इसकी प्राइस क्या है। अलीबाबा के ऊपर सर्च करके इसकी प्राइस को पहले देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या है, क्योंकि ये होता है कस्टमाइज। अगर आप सप्लायर से बात करो और पूछो ना कि इसकी प्राइस मुझे चाहिए, वो कहता है आप बताओ आपने किस तरह कस्टमाइज करवाना है इस पोर्टेबल हाउस को। ओके हो गया। इतना इजी नहीं है कि आपने लिस्ट की, आपको ऑर्डर आया, आपने अलीबाबा को भिजवाया। आप ज़रा उनसे बात करो, वो रिप्लाई नहीं देंगे आपको। वो कहेंगे रिप्लाई तब देंगे जब आप बताओगे डिटेल से कि किस तरह का आपने कस्टमाइज करवाना है, क्योंकि प्राइस कस्टमाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे ये सेव हो गया, ठीक है। ये मैंने पिक्चर कर ली सेव, पिक्चर मैंने सेव कर ली और उसके बाद मैं आता हूँ अलीबाबा के ऊपर। यहाँ पे मैं इसे अपलोड करता हूँ, ठीक है। इसी पिक्चर को मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपलोड। जब मैंने अपलोड किया, अब ये सर्च कर रहा है इसे, ठीक है। हमारे सामने डिफरेंट सप्लायर आएंगे। अब उनकी प्राइस भी डिफरेंट होती है, ठीक है। कोई $2000 कह रहा है, कोई उसी प्रोडक्ट के बारे में कह रहा है $5000 की दूंगा, कोई कह रहा है $7000 की दूंगा। तो यहाँ पे आपके सामने ही है, आप देखिएगा ज़रा इस चीज़ को। तो मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि आपको $2000 की मिलेगी। कस्टमाइजेशन के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है कि भाई आपने इसे कस्टमाइज कैसे करवाना है। अब सेम वही प्रोडक्ट मैंने निकाल दी 90x20। ये देखें, इसकी प्राइस 14 से लेके $1600 है। यही सेम चीज़ है। इमेज भी देख लें, सेम है। 7000 से $8000 है। क्या रीज़न हो सकती है? 7 से $8000 यहाँ पे ये बता रहा है। अब इसके अंदर क्या होगा? सिंपल सी बात है, जितना गोरे डालोगे ना उतना मीठा होगा। अब अगर कस्टमर को आपने कॉल की, उसने कहा मैंने ऑर्डर दिया है, आप मुझे भिजवा दो, चली जाती है। 1 मंथ की तो रिटर्न पॉलिसी वैसी है अमेजोन के ऊपर। अब अगर वो यूज़ करता है, कोई मसला आ जाता है बीच में, कोई भी आ जाता है, तो क्या करेगा? रिटर्न ही करना है उसने। फिर कैसे संभालोगे इस चीज़ को? सबसे बड़ी बात, आप लोगों के पास बजट ही नहीं है। बजट कितना होता है? $3000, $4000, $5000 आपके पास बजट है। $3000-4000 आपके पास बजट है। और सेल की रियलिटी मैंने आपको बता दिया कि सेल किस तरह से आती है। सेल FPM के अंदर ऑर्डर्स आते हैं ना, तो पेमेंट नहीं आती। ऑर्डर आता है और साथ शो होता है कि इतने की सेल आई है। तो वो दिखाना, 10 बंदों को बोलना ऑर्डर प्लेस कर दें, वो कर देंगे, आ जाएगी सेल। अब देखें यहाँ पे ये $7000 है, ये $4000 से $6000 के बीच में है। सब मतलब सेम साइज है। फ़र्क कहाँ पे आएगा? इसकी कस्टमाइजेशन के ऊपर आएगा। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें $8500 है ना, तो अब नीचे आपने यहाँ पे इसकी शिपिंग फ़ी भी तो डालनी है ना। शिपिंग फ़ी का पता तो करो, $2000 उसने शिपिंग फ़ी आपसे ले लेनी है। पता करो ज़रा इसका। आप ज़रा उनसे बात करके देख लो, रियलिटी आपके सामने खुद ही खुल जाएगी। ये कह रहा है 1400 में, ये कह रहा है 1300 में, ये कह रहा है 7000 में, ये कह रहा है इतने में, इतने में। तो यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या चीज़ है। इसकी कस्टमाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। और जब आप भिजवा देते हो, मे भी कस्टमर को पसंद ही ना आए, मे भी उसे पसंद भी नहीं है, उसके मुताबिक उसके अंदर मॉडिफिकेशन ना हो, कस्टमाइजेशन ना हो, तो डेफिनेटली उसने बोलना ही बोलना है। अब जैसे लिस्टें अमेज़न के ऊपर है, मैं देख रहा हूँ नेगेटिव रेटिंग ही नहीं है। मतलब रिव्यूज़ देने वाले कौन है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो पॉजिटिव रेटिंग आपको नज़र आ रही है ना, वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, मैं नेगेटिविटी क्रिएट नहीं कर रहा, बट ये होता है कि जब आप लोग कोई ऐसी वीडियो देखते हो ना, पागल हो जाते हो। आप पागल हो जाते हो कि भाई इतनी सेल है। उसको थोड़ा सा सोचो, देखो
ठीक है, मैंने बता दिया एफपीएम के अंदर सेल कैसे आती है, और वो दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब वो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो दिखा सकते हैं। एक सेलर अकाउंट में लिस्ट बना के 10 बंदों को बोलूँगा ऑर्डर कर दें, उन्होंने ऑर्डर कर देने हैं, बस बात ख़त्म, सेल शो होना शुरू हो जाएगी। सेलर अकाउंट जो डैशबोर्ड है वहाँ पे सेल नज़र आ जाएगी, भी $1,00,000 की सेल आ गई है, एक दिन में ही आ गई है। आप तो पागल हो जाओगे। पेमेंट आएगी तो आगे ऑर्डर प्रोसेस होता है, बट वीडियोस बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं। एक चीज़, दूसरे नंबर पे रेटिंग देख लो आप। मैंने कहा था मैं इस लिस्ट की रेटिंग दिखाता हूँ, इस लिस्ट की नहीं, सबकी देखो, सबकी देखो, इसमें कोई इशू नहीं है। 3 रेटिंग है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तीनों 5 स्टार है, मतलब कोई मसला नहीं हुआ। लिस्ट भी जेनेरिक में है और लिस्ट बनी भी 12 दिन पहले है। अब यहाँ पे रेटिंग देखो आप, ये पहले नंबर पे, ठीक है, इसको भी मैं ओपन करता हूँ, मतलब देखते हैं कि ये बंदे कब से इसके ऊपर अवेलेबल है। इस्माइल अकबर, रियली गुड फोल्डेबल हाउस एंड चीप फॉर इट्स प्राइस। नाम देख रहे हो, पाकिस्तानी लग रहा है या मुसलमान लग रहा है, जो भी जिस तरह नाम है इसका। उसको फौरन कैलकुलेट करते हैं पाकिस्तानी रुपीस के अंदर, भाई 60,000 बन रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे ये $20,000 पे करके कह रहा है चीप है, $20,000 पे करके कह रहा है चीप है, हाई क्वालिटी एंड टोटली वर्थ इट। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, इस अल्लाह के बंदे की हिस्ट्री है भी कि नहीं है इस पे। नीचे देखें आप, यहाँ पे वेरी हेल्पफुल एंड इजी टू यूज पाउडर एंड वेरी चीप टू, मतलब दोनों सेम दे रहे हैं। इसको भी वो देख लेते हैं, ये भी अल्लाह का कोई बंदा होगा या बंदी होगी, खैर इसको भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे तीनों ओपन किए। अब ये देखो आप, कोई हिस्ट्री नहीं है, कभी किसी को रिव्यू नहीं दिया, और जनाब ने $20,000 का ऑर्डर प्लेस करके रिव्यू दे दिया। इसको देखते हैं, यहाँ पे $20,000 का बेच के ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये चीप है, $20,000 का परचेज करके कह रही हैं चीप है। इसकी भी कोई हिस्ट्री नहीं है, पहले कभी भी किसी को रिव्यू नहीं दिया, एकदम से अमेजोन के ऊपर आके 20,000 का ऑर्डर कर देना, उससे पहले किसी किस्म का ऑर्डर नहीं करना। समझ नहीं आ रही है आपको? यहाँ पे चेक करो, ये तीसरा है, ये भी सेम है, मतलब वही है सिनेरियो, ये भी फर्स्ट टाइम रिव्यू दे रहा है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो अब आपने डिसाइड करना है आपने इसको बेचना है कि नहीं बेचना। अगर आपको $10-15,000 आप कहते हो लॉस में चले जाए, कोई मसला नहीं है, फिर आप बेचो इस चीज़ को, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सप्लायर से मैंने बात की, यहाँ पे ये देखें, वो कह रहा है भाई ऑर्डर प्लेस करना है ना, SSN भी दो, हर चीज़ दो, फिर ऑर्डर प्लेस करोगे, वरना आप ऑर्डर प्लेस नहीं करोगे। और उसने मुझे बताया कि भाई ये कस्टमाइज होता है, प्राइस उसके ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि आपने हमें ऑर्डर दिया और हम आपको कहीं ये लो भी ये इसकी इतनी प्राइस है। यहाँ पे ये जैसे इसने मुझे ये भेजा, यहाँ पे देखें ऊपर उसने क्या बोला है, उसने सिंपल यहाँ पे कहा, डियर फ्रेंड टू सर्व यू मच बेटर योर इन्फो विल बी फिल्ड। ठीक है, उसमें कंपनी की डिटेल, उसमें पता नहीं ये क्या क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखें, फिल इनटू आवर CRM सिस्टम, प्लीज काइंडली शेयर योर कंपनी डिटेल इंक्लूडिंग कंपनी नेम, फोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट, SSN, ईमेल, ये वगैरह सारा कुछ। अब उसने मुझे ये भेज दिया। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट है पोर्शन, आपको क्या चाहिए, आपने क्या रखवाना है हाउस के अंदर, आपको डबल बेड चाहिए, सिंगल बेड चाहिए, डबल मंजिल चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे है। प्राइस तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसमें $1,200-1,300 आप अमेजोन को दे रहे हो, कोई 2,000 की शिपिंग होगी, बाकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बता भी रहा हूँ प्रोडक्ट कितनी, अब देखो ये $6300 का दे रहा है, और ये देख लें, ठीक है, अगर मैं इसी को ओपन करता हूँ, ये 3800 का दे रहा है, ये 600 का दे रहा है। मतलब ये क्या लगता है आपको, ये होगा, ये कुछ और चीज़ होगी। ठीक है, तो प्राइस अगर यहाँ पे आप आते हो, आप कहते हो भाई मैं मिसलेनियस कॉस्ट या शिपिंग कॉस्ट, यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट डाल दो। अगर बात कर लेना, मुझे नहीं, मतलब मैंने उससे पूछा नहीं शिपिंग का, उसने बताया ही नहीं है, वो सवाल ही बहुत कर रहे थे। और $1,500 मैंने रफ डाला है यहाँ पे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी है, मैं कहता हूँ 5,000 है। ठीक है, 5,000 तक मैं कॉस्ट ऑफ गुड डाल देता हूँ, क्योंकि अगर आप बात करोगे ना, इसमें प्रॉपर आपको पहले देखना पड़ेगा ये जो हाउस हैं, ये पोर्टेबल जो हाउस हैं, इसके अंदर किस तरह की कस्टमाइजेशन हो सकती है। ठीक है,
किस तरह की चीज़ें अंदर देखनी है, किस तरह की रखवानी है, उस हिसाब से प्राइस के ऊपर ये चीज़ें जाती हैं। ये चीज़ तो मैंने अपने से लिखी है ना, आप जब उनसे बात करोगे तो पता चल जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं इसी को ओपन करता हूँ वही सेम है, 90x20 है, कोई बड़ा नहीं है, सेम साइज़ का है। और यहाँ पे भी आप देख लो, अमेजोन के ऊपर भी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे किसी की प्राइस से मैच नहीं हो रही। आप देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 90x20 मैं दूंगा $8500 में, चलो ठीक है। और यहाँ पे ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा था ये भी 90x20 था, तो ये कह रहा है मैं आपको $20000 में दूंगा। आप खुद ही यहाँ पे देख लो, अगर मैं इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ अगेन, तो यहाँ पे इसकी रेटिंग है, इसे ज़रा ओपन होने दे, ये देख ले 90x20 उसने खुद लिखा हुआ, और ये $20000 का दे रहा है, ये $20000 का दे रहा है, और ये 90x20 जो है ना ये $8500 का दे रहा है। इसलिए इसके ऊपर नज़र रखो, नज़र रखो ये प्राइस को कैसे ऊपर नीचे करता है इधर उधर। मतलब यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि चाइना से फ्री मिल रही है और आगे लोग मीटू करते जा रहे हैं। देखो ना, अब ये कम भी होंगे ज़्यादा भी होंगे, ये भी देखना। और जो कह रहे हैं कि कस्टमर से कंफर्म करवा लेना, बार बार कॉल कर लेना, ईमेल के ऊपर बात कर लेना, अगर वो ओके करेगा तो आप भिजवा देना। बजट ही नहीं है आप लोगों के पास, इतना बजट है आपके पास कि आप $6-7 की एक प्रोडक्ट उठा लो, एक सिंगल प्रोडक्ट। मुझे साइकी का पता है ना, आप लोग तो $10 वाली प्रोडक्ट नहीं उठा पा रहे होते। अगर आपको बोल दिया जाए इतनी प्राइस है तो आप कहते इतनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप सारी इन्वेस्टमेंट मतलब एक ही प्रोडक्ट के ऊपर रिस्क ले लोगे, अगर खुदा ना खास्ता रिफंड आ जाता है क्या करोगे, किधर जाओगे? समझ से चीज़ें बाहर हो जाएंगी। देखें, जब कोर्स बेचने होते हैं ना तो फिर दिमाग लड़ाना पड़ता है। जब कोर्स बेचना होता है ना, कोर्स, तो हर दूसरे महीने बाद कोई ना कोई आइटम छोड़नी पड़ती है, वरना वो बिकता नहीं है। समझ आ रही है? तो अब आपने डिसाइड करना है कि इस चीज़ को आपने बेचना है कि नहीं बेचना। अपने बजट को देखो, अपनी सिचुएशन को देखो, रिस्क ले सकते हो कि नहीं ले सकते ये चीज़ आप देखो, और इस सप्लायर से बात करो, सारे बात करो, अलीबाबा सप्लायर से इस बारे में बात करो। और उसके जो सवाल है ना, आप परेशान हो जाओगे कि इतना इजी मतलब पता था और यहाँ पे क्या पूछ रही है हमसे। आपसे हर चीज़ मतलब प्रॉपर डिटेल से, फिर वो हर जब आप उसको बताओगे, कस्टमाइज़ करवाओगे, हर चीज़ की अलग अलग प्राइस आपको बताई जाएगी करके, एक बड़ी सी अमाउंट आपके सामने रखी जाएगी। अमेज़ॉन के ऊपर $1200-1300 आपने फ़ीस देनी है, कोई $2000, $1500-2000 आपने शिपिंग देना है। ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि आप इसको स्टार्ट करो, बस आपके सामने कुछ चीज़ें मैंने रखी जो मुझे समझ आ रही थी। और बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, और ये सबकी रेटिंग रूटिंग ये वो सारा कुछ देखो आपको पता चले कि कभी पहले अमेज़ॉन पे लोग वो आए नहीं है। आप सप्लायर से ही बात करो। यहाँ पे शायद ये ओपन हो गया होगा, ये देखें यहाँ पे ना, ये देखें अब ये प्रॉपर जो है ना पूछ रहा है हमसे कि भाई ये चीज़ बताओ, एक हॉल है, एक बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, 2 बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, 3 बेडरूम है, एक लिविंग रूम है। तो ये चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। यहाँ पे देख लें 20 फीट, ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन दे रहा है, समझ रहे हो आप? तो ये प्राइस इस तरह इसकी वैरी करती है, जिस तरह आपको दिख रहा है ना वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिंपल FBM की लिस्ट बनाएंगे सेलर अकाउंट में, ठीक है, उसके बाद लिस्ट बन गई है तो चलें जेनेरिक में नहीं बनाएंगे, तो कोशिश करेंगे किसी तरीके से बन जाए, मतलब कि लोगों को फील ना हो कि ये जेनेरिक है, लोग मीटू ना कर सकें। खैर मीटू आपके सामने देखें, मतलब दरादर लोग कर रहे हैं। तो अगर लिस्ट बन जाती है आपकी, तो जैसे कि आप फील कर रहे हो कि इतना आसान है, लिस्ट आप बना लेते हो, सप्लायर के पास जाते हो, जब ऑर्डर देना होगा तो सप्लायर 100 किस्म के सवाल पूछेगा, तो आंसर किधर है? बेसिकली इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है ना बड़ी बड़ी, वो लोग खुद ही मंगवा लेते हैं, चाइना से मंगवा लेंगे, या वहाँ कोई उस कंट्री के अंदर कोई कंपनी होगी वहाँ से मंगवा लेंगे। ऐसा भी हो सकता है। अमेज़ॉन के ऊपर आई नो लोग ट्रस्ट करते हैं, बट रिफंड भी तो करते हैं ना। अगर हो गया तो क्या करोगे? कुछ ना रिव्यूज़ देखो आप इसके, मतलब अमेज़ॉन से हट के देखो आप, लाइक कोई वेबसाइट ढूंढो इनकी, वहाँ पे रिव्यूज़ देखो लोग किस किस तरह के रिव्यूज़ दे रहे हैं, वहाँ से इम्प्रूवमेंट भी आप कर सकते हो, बजट अगर आपके पास हो तो। और आपके अंदर इतना बड़ा गुर्दा हो कि अगर आपको 10-20 हज़ार का लॉस होता है तो आप उसको बर्दाश्त कर लो।